अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके साथ आज कुल्फ़ा आइसक्रीम की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। मज़ेदार मलाई जैसी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनेगी। बहुत आसान है इसको बनाना और आप रेसिपी को जो फ़ॉलो करेंगे तो आपकी जो आइसक्रीम है बिल्कुल परफ़ेक्ट क्रीमी सी बनेगी, ना ही उसमें क्रिस्टल्स होंगे। और बहुत ईज़ी रेसिपी मैंने शेयर की है, आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है, बाहर से ज़्यादा अच्छा आप इसको घर पर बना सकेंगे। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर मैंने डबल रोटी ली है और डबल रोटी जो है तकरीबन मैंने एक फुल स्लाइस और एक हाफ़ लिया है। तो पहले इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। एजेस काटने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप लोग तोड़ लें। तोड़ने के बाद इसमें दूध डालेंगे। हाफ़ गिलास तकरीबन मैंने दूध लिया है। तो बस ये डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें ब्लेंड होने के बाद ये इस तरह से हो गया है। बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है, क्रीमी सा। ब्रेड इसके अंदर अच्छे से जो है ब्लेंड हो गई है। तो इसको साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने 1 लीटर तक फुल फैट दूध लिया है और दूध को यहाँ पर बॉईल कर लेंगे। आप लोग बॉईल किया हुआ या बॉईल बगैर भी दूध इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध को अच्छे से पहले गर्म करेंगे। साथ ही इसमें मैं यहाँ पर 2 इलायची वो डाल दूँगी। इलायची में आपने कट ज़रूर लगा देना है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी जो है आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो बस चीनी डालकर इसको मिक्स करें और इतना पकाएंगे चीनी भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो इलायची ज़रूर ऐड करें और यहाँ पर अब इसमें पाउडर मिल्क डालेंगे। 4 टेबलस्पून पाउडर मिल्क लिया है और ये डालकर अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को आप लोग पहले लो कर दें, उसके बाद आप इसको डालें और अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, ताकि जो ये पाउडर मिल्क डाला है दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बस आप लोग मुसलसल हिलाएं इसको। फ्लेम लो ही रखें। जब मिक्स हो जाए उसके बाद आप लोग फ्लेम को हाई कर दें। पाउडर मिल्क डालने से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा। आप लोगों को कंडेंस मिल्क डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई आपको खोआ या मावा वगैरह भी डालना नहीं पड़ेगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पाउडर मिल्क जो है अच्छे से मिक्स हो गया इसके अंदर। मुसलसल इसको अब हम लोग हिला रहे हैं ताकि ये लगे ना। साइड पे जो इसकी ये देखें बलाई बन रही है, इसको आप लोग दूध में मिक्स करते रहें ताकि इससे दूध थिक भी होगा और अच्छा फ्लेवर भी आएगा। बहुत मज़े की ये कुल्फ़ी बनती है। मार्केट से अच्छी कुल्फ़ी आप लोग घर पर बना सकेंगे, क्रीमी मज़ेदार सी। पाउडर मिल्क को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर हम लोग ने जो इलायची डाली है ये निकाल लेंगे। इलायची का जो फ्लेवर है वो दूध के अंदर मिक्स हो गया है, तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 टीस्पून हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून ही आप लोग लें, इससे ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। मिक्स करने के बाद अब ये दूध के अंदर डाल देंगे और बस इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा हुआ है और इसको बस पकाते रहें आप। तकरीबन यहाँ पर अब 10 मिनट हो चुके हैं इस दूध को पकते हुए और थोड़ा सा देखें अब ये कम भी होना शुरू हो गया है। इसको आपने लगातार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। यहाँ पर नट्स लिए यानी ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम पिस्ता और काजू हैं, इनको छोटे छोटा सा काटा है, ये इसके अंदर डाल देंगे और बस अच्छे से मिक्स करें। बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा कुल्फ़ी के अंदर इसका। यहाँ पर जो हमने ब्रेड और दूध का ब्लेंड कर लिया था वो अब इसके अंदर डाल देंगे और इसको लगातार हिलाते रहेंगे। ये डालकर आप लोगों ने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है आपने, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे बैठे ना। बहुत ज़्यादा भी इसको हम नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएं कि ये थोड़ा सा जो है अपनी क्वांटिटी में कम हो जाए। यहाँ पर मैं इलायची भी डाल दूँगी, हाफ़ टी स्पून इलायची ली है। तो बस ये डालकर भी आप इसको मिक्स करें। इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अगर आप लोग फुल फैट दूध इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है और इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके अंदर। जिस तरह से आप लोग मार्केट से कुल्फ़ा आइसक्रीम लेते हैं सेम वैसा ही कलर हो जाएगा इसका। तो बस ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से जो है सब कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया है और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है, यानी जो दूध है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रखेंगे क्योंकि जब इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रखेंगे तब भी ये गाढ़ा सा हो जाएगा।
तकरीबन देखिए मैंने इसको 10 मिनट और पकाया है और अब देखें इसमें बॉयल भी अच्छे से आ गया है और ये क्वांटिटी में कम भी हो गया है दूध। और देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये अब लगना शुरू भी हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने फ्लेम से इसको हटाकर साइड पर रख देना है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना और ना और पकाना है। और आप देखें ये किस तरह से हो गया है दूध, मज़ेदार क्रीमी सा बिल्कुल हो चुका है दूध। तो बस इस पॉइंट पर हम लोगों ने इसको फ्लेम से हटा कर ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखें अब ये जो कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर है तकरीबन जो है रूम टेम्परेचर पर आ गया। आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है और यहाँ देखें ठंडा होने के बाद ये कैसे गाढ़ा भी हो गया है। बस इसको आप लोग हिलाएं ताकि अच्छे से जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए, गर्म ना हो। देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा टेक्सचर हुआ है। इस तरह से होना चाहिए आपका भी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम का जो टेक्सचर है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ब्रेड को आप लोगों ने दूध के साथ पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पर इसके अंदर विपिंग क्रीम डालेंगे। तकरीबन मैं 5 to 6 टेबल स्पून इसके अंदर विपिंग क्रीम के डाल रही हूँ। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बस क्रीम डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है विपिंग क्रीम का डाला है। तो बस आप इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करें। एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो ये मिक्सचर है गर्म नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर हो तभी आपने क्रीम इसके अंदर ऐड करनी है। तो अच्छे से आप क्रीम को मिक्स करें इसके साथ। ये देखिए मिक्स हो गया है, कितना अच्छा टेक्सचर हो गया है, क्रीमी मज़ेदार सा। अब इसको हम लोग मोल्ड में डाल देंगे जिसमें हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल शेप का मोल्ड लिया है जिसमें मैं इसको बना रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप जिसमें इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शीट रख दूँगी सबसे पहले नीचे, ताकि जब इसको हम लोग फ्रीज़ कर कर बाहर निकालें तो ये ईज़िली बाहर आ जाए। तो बस इसको सेट करें और जितना भी कुल्फ़े का आइसक्रीम का मिक्सचर है वो सब इसमें डाल दें। इसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लें और इसको टैप भी कर लें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। इसके बाद इसको मैं ऊपर से भी कवर करूँगी। अच्छे से आप लोगों ने इसको इसी तरह से शीट से कवर करना है और आपने इसको बिल्कुल आइसक्रीम के साथ लगा देना है ताकि इसके अंदर कोई क्रिस्टल ना बने और अच्छे से इसका मज़ेदार सा टेक्सचर आए। तो अच्छे से इसको सेट करने के बाद मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। तो अब ये देखिए आइसक्रीम फ्रीज़ हो गई है। इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था, बिल्कुल सेट है। तो अब इससे निकाल लेंगे और आप देखें ये इजीली बाहर आ जाएगी क्योंकि हमने नीचे शीट रखी थी। आपको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये निकाल कर आप लोग इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें। बहुत मज़े की बनी है, मलाई जैसी कुल्फ़ी है, ना ही इसके अंदर कोई क्रिस्टल है। मैं आपको काट कर भी बता देती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट सी है, क्रीमी सी। ज़रूर ट्राई करें आप भी। समर स्पेशल रेसिपी है अपने लिए भी और अपने गेस्ट के लिए भी। बहुत आसान है इसको बनाना। आप जब ट्राई करेंगे तो रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।